प्यारे बच्चों, आज हम प्राविधिक कला में आपको क्षेत्रफल से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल कर कर दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। इस पर हम एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग बनाना है। तो आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की रेखा इसमें लेते हैं। ये हमने 8 सेंटीमीटर की रेखा के दो बिंदु ले लिए हैं और इस रेखा को दी हुई रेखा पे खींच दिया है। यहाँ B और C लिख दिया है और इस पर 8 सेंटीमीटर भी लिख देंगे। अब B बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक चाप B बिंदु के दाईं ओर, एक चाप बाईं ओर लगा देंगे और पूरी दूरी लेकर एक चाप ऊपर और दूसरे चाप से काट देंगे। इस प्रकार ये 90 अंश का कोण बन जाएगा और इन बिंदुओं को मिलाती हुई B से एक लंब खींच देंगे। इस लंब से 5 सेंटीमीटर की भुजा AB काट लेंगे। B पर प्रकार की नोक और दूरी 5 सेंटीमीटर दिए हुए लंब पर A बिंदु ज्ञात हो जाता है। अब उसी दूरी से C बिंदु पर रखकर एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। अब प्रकार में 8 सेंटीमीटर भरेंगे और A बिंदु से जो C बिंदु से काटा थी दूरी, वहाँ चाप लगा देंगे और ये हमारा D बिंदु ज्ञात हो जाएगा। ABCD अभिष्ट आयत है। अब हम इन्हें मिला देंगे और एक आयत की रचना पूरी कर लेंगे। अब ABCD आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। यानी जितनी जगह ये आयत घेर रही है वह इसका क्षेत्रफल होता है। इसी क्षेत्रफल में एक वर्ग बनाना है। जितनी जगह आयत घेर रहे हैं उतनी ही जगह वर्ग घेरेगा। अब हम C और D यानी कि 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेते हैं और BC रेखा के आगे 5 सेंटीमीटर दूरी का चाप इस प्रकार
लगा देते हैं। इस प्रकार इस चाप ने पहले दी हुई रेखा को ई पर काटा। यहाँ से यहाँ तक आयत की बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर और ये आयत की छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाती है। अब बी से ई तक की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। उसके लिए बी और ई से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर प्रकार में ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं। सबसे पहले ई पर रखकर एक चाप लगाया और एक नीचे लगाया। अब बी पर रखकर एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया। दिए हुए चाप को ऊपर नीचे को आपस में मिलाते हैं। अब यहाँ एक मध्य बिंदु आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये F बिंदु है और F से E तक और F से B तक दूरी बराबर है। अब प्रकार की नोक F बिंदु पर और दूरी B बिंदु तक और E बिंदु तक बराबर होनी चाहिए। यहाँ से एक अर्धवृत्त बना लेंगे। ये अर्धवृत्त बन गया है। अब CD रेखा को अर्धवृत्त तक बढ़ा लेंगे। यही वर्ग की एक भुजा है। इस भुजा को लेकर एक वर्ग पूरा बना लेते हैं। अर्धवृत्त को बढ़ी हुई रेखा ने G पर काटा, C से G तक की दूरी ली और पहली रेखा को H पर काटा। H से ऊपर एक चाप लगाया और फिर G से उस चाप को काट दिया। ये I बिंदु आ जाएगा। इस तरह से GCHI ये अभिष्ट वर्ग बन जाएगा। ये वर्ग क्षेत्रफल में इस आयत के बराबर है।